सभी को राम राम। अगर आपको सुबह पेट साफ नहीं होता, गैस, कब्ज या फिर पेट में हैवीनेस रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं 3 सिंपल योग आसन के बारे में आपको बताऊंगा जो 7 दिन में आपको पेट साफ करने में बहुत फर्क महसूस होगा। पहला हमारा है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन जब हम करते हैं तो हमारे पेट की जो गैस की समस्या है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। जैसे इसके नाम से ही इसमें शो हो रहा है कि पवन मुक्त, ये हमारी पवन को मुक्त करने के लिए सबसे उत्तम आसन है। इससे आपकी जब पवन मुक्त हो जाएगी तो आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। अब देखते हैं इसको करना कैसे है। पवन मुक्त आसन करने के लिए हम शवासन में लेट जाएंगे। दोनों पैरों को सीधा करते हुए ये हुआ हमारा शवासन। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। दाएं पैर को अपना पूरा फोल्ड करेंगे और दोनों हाथों से इसको लॉक करके प्रयास करेंगे अपनी चेस्ट से स्पर्श करने का। अगर आप नए हैं या पहली बार कर रहे हैं तो जितना संभव हो उतना करें। प्रयास करेंगे अपने घुटने को अपनी चेस्ट से टच करने का। अगर आप नए हैं तो जितना हो उतना प्रयास करें करने का। सांस को छोड़ते हुए अपनी नाक को प्रयास करेंगे घुटने से टच करने का। जितना आप इसमें होल्ड करेंगे उतना आपको इसका अधिक लाभ प्राप्त होगा। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो जितना संभव हो उतना करें। धीरे धीरे इसका अभ्यास करें, आपको कुछ समय में इसका अभ्यास बन जाएगा। अब हम करेंगे दूसरे पैर से पवन मुक्त आसन। बाएं पैर को ऐसे ही होल्ड करेंगे। दोनों हाथों से लॉक करते हुए प्रयास करेंगे पहले लॉक करने का, फिर प्रयास करेंगे अपने पैर को अपनी चेस्ट से स्पर्श कराने का। जितना आप इसमें होल्ड करेंगे उतना आपकी आंतें हैं उनका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जिसको हम कृमि आकुंचन गति कहते हैं, वो इसकी बढ़ जाती है। आपकी जो आंतों की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो पवन मुक्त आसन से बढ़ जाता है। अब एक बार दोनों पैर से पवन मुक्त आसन करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। लंबा गहरा सांस भरते हुए दोनों हाथों से अपने पैरों को लॉक करेंगे। जो इतना कर पा रहे हो प्रयास करें, जितना संभव हो उतना करने का। अगर आप नए हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो प्रयास करें जितना हो जाए उतना बेस्ट है। फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएंगे। आप दोनों अपने पैरों को अपनी चेस्ट से टच करने का प्रयास करेंगे और सांस को छोड़ते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे, अपनी नाक को टच करेंगे अपने घुटनों से। जितना आप इसमें होल्ड कर पाएंगे उतना आपको इसका अधिक लाभ प्राप्त होगा। इससे आपके पेट पे प्रेशर पड़ेगा, जिससे आपकी आंतों की जो गति है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, वो बढ़ जाएगा। ये हुआ हमारा पवन मुक्त आसन। इसके बाद हम करेंगे मलासन। मल को नेचुरली त्याग करने के लिए हम मलासन करते हैं, जो मल को त्याग करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है मलासन। मलासन के लिए हम दोनों पैरों को सामने न रखकर हल्का सा पैरों में गैप देंगे। जितना संभव हो गैप देंगे पैरों में, और पैरों को हल्का सा आगे से बाहर निकालेंगे जितना संभव हो सके। जो पहली बार कर रहे हैं वो जितना संभव हो उतना करेंगे। फिर धीरे धीरे प्रयास करेंगे अपने घुटनों पे बैठने का। इसको हम उकुडू आसन बोलते हैं। दोनों पैरों को बाहर निकालते हुए प्रयास करेंगे घुटनों पर जितना संभव हो उतना बैठे। जो पहली बार कर रहे हैं उनको अधिक नहीं करना है बहुत। आपको धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और धीरे धीरे आप इसमें
पूरा नीचे तक बैठ पाएंगे। ये हुआ हमारा उकुडू आसन। अब इसको दोनों हाथों से अपना एक हाथ इधर दूसरा हाथ इधर लॉक करते हुए अपने नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। ये हुआ हमारा मलासन। इसमें कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे, सांस को सामान्य गति से प्रवाह करेंगे। सामान्य श्वास आंख बंद करके कम से कम आप इसमें 5 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। आपकी इसमें कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, नेक बिल्कुल सीधी रहेगी, कमर आपकी बिल्कुल इसमें सीधी रहेगी। कमर आपकी ऐसे नहीं मुड़ेगी। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। आपको कमर इसमें ऐसे नहीं मोड़नी है, आपको ऐसे नहीं बैठना है। इसमें आपको बिल्कुल सीधी, अपनी गर्दन सीधी, ऐसे बैठेंगे आप। इसमें कमर सीधी रही आपकी इसमें ना, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। ये हुआ हमारा मल आसन। कुछ समय के लिए इसमें बैठेंगे। ये मल त्याग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आसन है। सुबह आप जब सोकर उठेंगे तो आप प्रयास करें मल आसन में बैठकर पानी पीने का। थोड़ा आप गुनगुना पानी लेंगे, मल आसन में बैठने के बाद उसको पानी को आप पिएंगे। ये हुआ हमारा मल आसन। कुछ समय आप इसमें होल्ड करेंगे। इसके बाद हम करते हैं वज्रासन। वज्रासन के लिए आप दोनों पैरों को पीछे ऐसे लगाएंगे और घुटनों को टच करेंगे आपस में। ये हुआ हमारा पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन हमारा एकमात्र ऐसा आसन है जिसको हम खाना खाने के बाद और खाना खाने के पहले दोनों समय कर सकते हैं। एकमात्र हमारा आसन है जो पहली बार कर रहे हैं, बहुत अधिक ना इसको करें। जितना आप सामान्य कर सकते हैं उतना करें। हो सकता है आपको आपकी थाई में पेन महसूस हो, स्ट्रेच महसूस हो, नेक में पेन हो इससे पहली बार करने में, तो आप धीरे से करके इसको दोनों पैर को सीधा करके दोनों पैर को ऐसे हिलाएंगे पहले, ताकि जो पैरों का आपका मूवमेंट है वो सही हो जाए। फिर उसके बाद धीरे से दोबारा आप वज्रासन में बैठेंगे। दोनों पैर के घुटने को टच करेंगे आपस में और आगे से ये हुआ हमारा वज्रासन। दोनों हाथों को सामने अपने थाई पर रखेंगे। जो पहली बार कर रहे हैं प्रयास करें इतना करने का। अगर इतना आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई समस्या है, तो जितना आप पैर में जितनी स्ट्रेंथ है आपकी उतना करेंगे। धीरे धीरे इसका आप अभ्यास बढ़ाएंगे। शुरू में आप इसको 1 मिनट करें, जितना संभव हो उतना करें। फिर धीरे धीरे आप इसका अभ्यास बढ़ाएंगे। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। आप इसको खाना खाने के बाद 15 मिनट तक भी कर सकते हैं। ये एकमात्र ऐसा आसन है जिसको आप खाना खाने के बाद भी लगा सकते हैं। जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो वज्रासन में आपके पेट से नीचे का जो पोर्शन है एक तरह से वो लॉक हो जाता है। ब्लड फ्लो आपका वहाँ नहीं हो पाता और सारा ब्लड आपके पेट में रुक जाता है, जिससे जो हमारा ही पाचन क्रिया है वो मजबूत होती है और उसको अधिक मात्रा में ब्लड मिलता है, तो हमारा खाना जल्दी पच जाता है। उससे जठराग्नि को मजबूत करता है, बहुत ही खाना पचाने में आपकी हेल्प करेगा। जब आप इतना आराम से कर पाएंगे फिर उसके बाद आप प्रयास करेंगे दोनों पैरों में हल्का सा और गैप बढ़ाएंगे और अपने नितंब को प्रयास करेंगे जमीन से स्पर्श कराने का। थोड़ा गैप देंगे पैरों में, सामान्य श्वास पर श्वास, और प्रयास करेंगे अपने नितंब को जमीन से मिलाने का। ये हुआ हमारा वज्रासन। वज्रासन आपका पाचन तंत्र को बहुत मजबूत कर देगा। आपका खाना पचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका खाना सही से पच जाएगा तो आपको पेट फ्रेश होने में बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। आपका पेट सुबह ही साफ हो जाएगा उठते ही। पवन आसन करेंगे पहले आप। सबसे पहले पवन मुक्त आसन, फिर उसके बाद मलासन, फिर वज्रासन। ये हमारे 3 आसन हैं जिनको आप करने के बाद कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल अपने पेट में ना तो आपको गैस बनेगी, ना एसिडिटी रहेगी और ना ही आपका कब्ज रहेगा और आपका पेट साफ भी
बिल्कुल नेचुरल तरीके से होने लगेगा।